अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 33 इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। यहाँ लिखा है महावीर जूट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2015 को 10 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई। कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 को 100 रुपये वाले 5000 अंशों का 5 रुपये अधिमूल्य पर आवंटन कर दिया। अंशों पर 25 रुपये आवेदन पत्र के साथ 30 रुपये आवंटन पर अधिमूल्य सहित और क्रमशः 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर को 25 रुपये की 2 समान किस्तों में देने की शर्त थी। 50 अंशों के एक धारक ने केवल आवेदन राशि ही चुकाई। 100 अंशों के एक धारक ने अंतिम मांग नहीं चुकाई। शेष सब किस्तें प्राप्त हो गई। 150 अंशों का हरण कर लिया गया। ये अंश 90 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित कर दिए गए। इन व्यवहारों का कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक लेखा कीजिए तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइए। सवाल को यदि आपने नहीं समझा है तो आप दोबारा पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा। जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो है सबसे पहले 5000 शेयर जो कि 100 रुपये के हिसाब से है, जिसकी किस्तों में बांटा गया है। 25-25 रुपये की 3-4 किस्तें हैं, जिसमें से अलॉटमेंट के साथ में 5 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। जब अलॉटमेंट की कॉल हुई थी उस वक्त 50 शेयर का एक होल्डर था, शेयर होल्डर, जिसने आगे का कोई भी पेमेंट यानी अलॉटमेंट और अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कोई पेमेंट नहीं किया। लेकिन जब फाइनल कॉल हो रही थी उसी समय एक शेयर होल्डर 100 शेयर उसके पास थे, उसने भी नहीं पेमेंट किया फर्स्ट कॉल पर, मतलब फाइनल कॉल पर। तो अगर फाइनल कॉल पर उसने पेमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब है उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पेमेंट तो किया ही होगा। तो अब हम इसकी वर्किंग का रूप देखेंगे कैसा हमारे सामने आता है। तो आप देख रहे हैं इसकी वर्किंग स्क्रीन पर। 5000 शेयर, 25 रुपये का एप्लीकेशन, 25 + 5 अलॉटमेंट, 25 रुपये फर्स्ट कॉल, 25 रुपये फाइनल कॉल। तो यहाँ पर 50 शेयर का एरियर हुआ है अलॉटमेंट पर। 50 शेयर का इसी आदमी ने यहाँ पर भी यानी फर्स्ट कॉल पर भी एरियर किया है और फाइनल कॉल पर भी एरियर किया है। लेकिन यहाँ पर आते आते एक शेयर होल्डर और जिसके पास 100 शेयर थे उसने भी एरियर कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ 150 शेयर का एरियर हो गया। ये 2 शेयर होल्डर हैं, एक के पास 100 शेयर है जिसने 25 की 4 कॉल जब उसे की गई तो ये उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक का पेमेंट आराम से कर दिया, लेकिन फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। और यहाँ पर 50 शेयर का पैसा 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये, 25 रुपये, यानी इससे भी हम उसी प्रकार से पैसे मांग रहे हैं जैसे 100 शेयर वाले का पैसा मांगा गया था। इसने एप्लीकेशन के बाद कोई भी पेमेंट नहीं किया। यहाँ आप देख रहे होंगे हमने 25 + 5 प्रीमियम का पैसा यहाँ लिखा है जबकि यहाँ नहीं लिखा है। वजह यहाँ प्रीमियम पेड है और यहाँ प्रीमियम अनपेड है। ये वाला जो कॉल है ये पेमेंट यहाँ पर देखेंगे तो 5 रुपये प्रीमियम का है जो कि यहाँ पर 25 + 5 लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस लगा है, यानी यह वाली कॉल पेमेंट नहीं हुई है। इससे साफ पता चल चुका है जब प्रीमियम पेड हो जाए तो हम उसको लिखते नहीं हैं, लेकिन अनपेड हो जाए तो उसको जरूर लिखते हैं। अब जो यहाँ पर प्रीमियम रुका है 50 शेयर का 5 रुपये के रेट से 250 रुपये रुक गया है, यानी कंपनी को जितना भी प्रीमियम मिलने वाला है उसमें से 250 रुपये नहीं मिलेंगे। यानी कितने रुपए मिलने वाले हैं? 5000 × 5, कुल मिला के 25,000 रुपये मिलने वाले थे, लेकिन अब 50 × 5 250 रुपये नहीं मिलेंगे। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम 24,750 रुपये ही लिखेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, जब बैलेंस शीट बनेगी तो वहाँ आपको याद रहना जरूरी है। 100 शेयर इसके, 50 शेयर इसके, दोनों के 150 शेयर कंपनी ने दोबारा से बेच दिए 90 रुपये के रेट से फुल्ली पेड। यानी कंपनी के जो ये 5000 शेयर हैं इनके पैसे कंपनी ने पूरे ले लिए।
क्योंकि 150 शेयर का पैसा नहीं मिला था, लेकिन दोबारा बेच के इनके भी पैसे पूरे कर लिए गए। जब हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो सबसे पहली एंट्री 5000 इंटू 25 यानी 1,25,000 रुपये से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगा, जो कि 1,25,000 रुपये कंपनी के बैंक में आएगा। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट की कॉल ड्यू होगी। जब शेयर अलॉटमेंट की हम कॉल ड्यू करेंगे तो 5000 इंटू 25 1,25,000 रुपये शेयर कैपिटल के, 5000 इंटू 5 25,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के, यानी 5000 इंटू 25 1,25,000 शेयर कैपिटल के और 5000 इंटू 5 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के। इस तरह से ड्यू होंगे। टू शेयर कैपिटल यहाँ देखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,25,000 रुपये और 25,000 कुल मिला के 1.5 लाख रुपये। लेकिन जब बैंक में लेने का नंबर आएगा तो शेयर अलॉटमेंट का जो ये 1.5 लाख रुपया है इसमें से नहीं मिलेगा। कितना शेयर का पैसा? 50 शेयर का पैसा 30 रुपये के रेट से 50 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 150 मतलब 1,500 यानी 1,500 रुपये रुक जाएंगे। तो मिलेंगे कितने? मिलेंगे 1,48,500 यानी 148,500 इतने रुपए प्राप्त होंगे। इसके बाद अगली कॉल करेंगे 5000 इंटू 25 फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,25,000 रुपये दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट में। ये कॉल ड्यू किया गया है, लेकिन जब बैंक में पैसा लेने का नंबर आएगा तो 50 शेयर के 25 रुपये के रेट से 1,250 रुपये नहीं मिलेंगे, यानी कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा 1,250 रुपये। शेयर फर्स्ट कॉल के 1,25,000 में से 1,250 नहीं मिलेंगे तो मिलेगा कितना? मिलेगा बाकी का, यानी 1,25,000 में से 1,250 घटा देंगे 1,23,750 रुपये प्राप्त होंगे। अगली कॉल हम करेंगे लास्ट वाली सेकेंड एंड फाइनल 5000 इंटू 25 1,25,000 रुपये की कॉल होगी, लेकिन यहाँ पर 150 इंटू 25 यानी 3,750 रुपये कॉल्स इन एरियर होंगे। कैसे करेंगे? पहले शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 1,25,000 ड्यू करेंगे। उसके बाद बैंक से जब पैसा लेने का नंबर आएगा तो कॉल्स इन एरियर होगा 3,750 का। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टोटल 1,25,000 रुपये है, इसमें से इतना रुपया कट जाएगा एरियर का और बैंक में जो रकम प्राप्त होगी बाकी की लिखी जाएगी। यहाँ का पैसा पहले नहीं लिख सकते, पहले ये लिखेंगे कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। इसके बाद 1,25,000 में से कॉल्स इन एरियर घटाएंगे, जो बचेगा वही बैंक के सामने लिखेंगे। इसके बाद हम करेंगे शेयर फॉरफीट की एंट्री। शेयर फॉरफीट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार के शेयर होल्डर हैं। 100 शेयर 100 रुपये के रेट से 10,000 रुपये होते हैं। 50 शेयर इसके हैं, इसके भी 100 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये होते हैं, यानी 50 की मल्टीप्लाई 100 में 5,000, 100 की मल्टीप्लाई 100 में 10,000, 10 और 5 15,000 रुपये शेयर कैपिटल में डेबिट होंगे, कुछ इस तरह से। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा, क्योंकि वो भी नहीं मिला है। 50 इंटू 5 करके उसको भी हम यहाँ पे डेबिट करेंगे तो 250 रुपये आ जाएगा। इसके बाद शेयर फॉरफीट में वो पैसा डालेंगे जो हमें मिल चुका है। मिला कितना है यह देखने वाली बात है। हमें मिला है 100 शेयर के पूरे 75 रुपीज़ 7500 रुपये, तो हम 100 इंटू 75 करेंगे। 100 इंटू 75 हमें मिल गए 7500 रुपये, यानी 7500। और 50 शेयर के 25 रुपये के रेट से 1,250 रुपये मिले हैं यहाँ पर। तो जो टोटल पेड हुआ है 8,750 रुपये पेड हुए हैं, जिसको हम 2 शेयर फॉरफीटेड में 8,750 रुपये डाल देंगे। इसके बाद जिस कॉल पे जितना पैसा रुका है उस कॉल पर हम उतना पैसा डालेंगे कॉल्स इन एरियर वाले। कैसे? यहाँ पर अलॉटमेंट पे कोई पैसा नहीं रुका है, लेकिन इसका रुक गया 30 रुपये रुके हैं, दोनों मिला के मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। 30 इंटू 50 1500 रुपये, यानी 2 शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट पे 1500 रुपये कॉल्स इन एरियर हुआ। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल पर पहुंचते हैं, 25 की मल्टीप्लाइकेशन 50 से करेंगे,
1250 रुपये यहाँ रुके हैं, लेकिन ये तो पेड है, इसके अनपेड हैं, तो हम 1250 रुपये शेयर फर्स्ट कॉल पे लिखेंगे, ये रहा। और इसके बाद फाइनल कॉल पे इसके भी 25 × 100 2500 रुपये, और इसके भी 50 × 25 1250, दोनों का पैसा मिला के 3750 रुपये होते हैं, ये रहा। इसके बाद ये जो 150 शेयर है ये कंपनी दोबारा 90 रुपये के रेट से बेच देती है, जिसको बेचती है वो 13,500 रुपये देता है, क्योंकि कंपनी के शेयर कैपिटल में 150 शेयर के 100 रुपये के रेट से 1,500 रुपये मतलब 15,000 रुपये ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो कितने रुपए की कमी पड़ेगी? 1500 की। इस फॉरफिट में से 1500 रुपये यूज किए जाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके बाद ये पैसा पूरा हो जाएगा 15,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड का जो पैसा हमारे पास मौजूद है, इसमें से हमने 1500 रुपये का इस्तेमाल कर लिया, 8,750 में से 1500 घटा देंगे तो 7,250 रुपये बचेंगे, जिसके लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री की जाएगी। और इसी के साथ ही ये समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आखिर बैलेंस शीट कैसे बनी है। जैसे कि आप इसकी बैलेंस शीट को देख रहे हैं, सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट को तैयार करते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल के अंदर अथोराइज कैपिटल जो कि इसका पहला भाग होता है, उसमें 10,000 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, जैसे कि आपने क्वेश्चन में भी देखा है 10 लाख रुपया है। इसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कंपनी ने 5,000 शेयर 100 रुपये वाले इशू किए हैं, जो कि 5 लाख रुपये हैं। लेकिन जो कॉल्ड अप पेड अप की पूंजी है, वह पूंजी 100 रुपये वाले 5,000 शेयर जो कि 5 लाख रुपए के हैं, कंपनी ने पूरी की पूरी पूंजी मांग ली है। 150 शेयर उन्होंने फॉरफिट किए थे, लेकिन बाद में उसको भी री इशू करके पैसे पूरे कर लिए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की जो हेडिंग है, ये वर्किंग नोट है, क्योंकि एक प्रकार का वर्किंग नोट ही होता है जो नोट्स टू अकाउंट होता है। ये वर्किंग नंबर 1 से हमने कॉल्ड अप पेड अप की जो कैपिटल ली है 5 लाख रुपए, जो हम मुख्य बैलेंस शीट में डालेंगे वह 5 लाख रुपया होगा। और जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम 24,750 होगा। कैसे पता चला? कंपनी ने जो पैसे प्राप्त किए हैं, जो रकम उन्हें मिली है, 5,000 शेयर के पूरे पैसे मिल गए, लेकिन 50 शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। 5 रुपये के रेट से 250 रुपये कंपनी को नहीं मिले थे, वो आपने शेयर फॉरफिटेड करते समय 50 शेयर वाले एंट्री में देखा भी है। तो जो हमें मिला है पैसा आप देखेंगे तो 25,000 रुपये टोटल होते हैं। 5,000 शेयर के 5 रुपये के रेट से 25,000 हुए, जिसमें से 50 शेयर के 5 रुपये के रेट से 250 रुपये तो मिलेंगे नहीं, तो मिलेंगे कितने? 24,750 रुपये। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हो गया। कैपिटल रिजर्व जिसकी वर्किंग आपने देख ली जनरल एंट्री में, वो 7,250 7,250 है। इस प्रकार से रिजर्व एंड सरप्लस में 32,000 यानी 32,000 होते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, जो कि हमारा कैपिटल का हिस्सा है। वर्किंग नोट का ये 2 पार्ट है जो रिजर्व एंड सरप्लस में है। अब इसी के उपरांत हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे जो मुख्य बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट महावीर जूट कंपनी की, इसमें आप देखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज सब चीज हो चुका है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए का। वर्किंग नोट नंबर यहाँ पर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कैपिटल बताया था आपको। रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर 2 है, ये टोटल 5,32,000 रुपया हो गया। इसके बाद एसेट साइड में करेंट एसेट्स मुख्य हेडिंग है, और इसमें कैश एट बैंक 5,32,000 रुपये का लिख के बंद कर देंगे। इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीटली पूरी हो जाएगी। दोनों तरफ लायबिलिटीज भी और एसेट्स भी वर्टिकल फॉर्म में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं।
ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 33 कंप्लीट हो चुका है। ऐसी ही वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए।